हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो पिछले बार हमने क्या पढ़ा था, G1 और S फेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग G0 फेस और G2 फेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि G0 फेस तो था ही नहीं, तो मैम कहाँ से G0 फेस ले आई। तो वो फेसेस में काउंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ सेल्स G0 फेस से भी गुजरते हैं, तो उसके बारे में मैं आज बात करूँगी। G0 फेस पढ़ा तो नहीं जाता है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट फेस होता है कुछ सेल्स के लिए। नॉर्मल सेल्स का जो लाइफ साइकिल है वो G1, S फेस, G2 फेस और M फेस से होके गुजर जाता है। लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, G0 फेस में एंटर कर जाते हैं और वहाँ अपना लाइफ साइकिल बिताते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। A normal cell undergoes by G1, S, G2 and M phase during its life cycle, but after division, some cells enter in G0 phase, while some of them again enters the G1 phase. यहाँ पे बोला है कि देखिए मैंने जैसे बताया, नॉर्मल सेल का जो लाइफ साइकिल होता है वो G1 फेस, S फेस, G2 फेस और M फेस में जाके ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हमारे बॉडी में जो G0 फेस में एंटर करते हैं और वहाँ अपना लाइफ साइकिल स्पेंड कर जाते हैं, जबकि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो G1 फेस में दोबारा एंटर कर जाते हैं। मान के चलिए आपका M फेस में 2 सेल बना, ठीक है, उसमें से एक सेल G0 में चला गया और दूसरा सेल क्या हो गया, फिर से G1 में अपना नॉर्मल लाइफ साइकिल बिता रहा है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि G0 में होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। Thus, G0 phase is the period of cell cycle during which the cell is neither dividing nor preparing to divide but remains metabolically active. यह एक ऐसा फेस होता है जिसमें ना तो सेल डिवाइड होता है, ना तो सेल अपना डिवाइड होने के लिए प्रिपरेशन करता है, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। वो कभी भी दोबारा G1 फेस में एंटर होके फिर से नॉर्मल लाइफ साइकिल अटेन कर सकता है, ठीक है। In this phase, the cells cycle remain arrested but not suspended. इस फेस में क्या होता है, मतलब आप लोग ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि G0 फेस एक अलग ही डायमेंशन है। हमने 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ा है, 4th डायमेंशन के बारे में हमने बस सुना हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो होता भी है या नहीं होता है। तो G0 फेस जो है ये सेल का 4th डायमेंशन है। वहाँ जब सेल चला जाता है तो सेल का क्या डिवीज़न और प्रिपरेशन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। वो अपना क्या करता है, वहाँ जाके खाते पीते पड़ा रहता है, मतलब सेल को वहाँ जाके कोई काम नहीं होता, मतलब वो सेल के लिए एक आराम करने वाली जगह होती है, ठीक है। तो इन दिस फेज द सेल साइकिल रिमेन अरेस्टेड बट नॉट सस्पेंडेड। इस फेज में जो सेल का साइकिल है वो अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब कि पाउज हो जाता है, लेकिन नॉट सस्पेंडेड मतलब कि ख़त्म नहीं होता, लेकिन पाउज जरूर हो जाता है, ठीक है। वो कभी भी क्या हो जाता है, रिज्यूम कर सकता है सेल अपना साइकिल को, मतलब कि वो पूरी तरह से क्या होता है, इनएक्टिव नहीं होता है। वो कभी भी G1 फेस में भी एंटर कर सकता है, और अगर वो ऐसा सेल है जिसको दोबारा कभी डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया था आपको कौन से सेल नहीं आते G1 फेस में दोबारा या फिर डिवाइड नहीं होते, न्यूरॉन सेल्स, ठीक है। तो वो जो सेल्स होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, G0 फेस में रहते हैं और आराम करते रहते हैं, वो डिवाइड नहीं होते दोबारा, ठीक है। जबकि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो G1 फेस में दोबारा एंटर करके डिवाइड हो सकते हैं। दिस फेस इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेस और क्विंसेंट फेस। अब यहाँ क्या हो रहा है, सेल क्या है, डिवाइड हो गया है, M फेस में डिवीज़न हो गया है सेल का। अब वो कहाँ चला गया, आराम करने वाली जगह में चला गया, ठीक है। आराम करने वाली जगह कौन सी है, G0 फेस। अब वहाँ जाके वो क्या है, मस्त खाते पीते पड़ा है। जैसे आप लोग नानी के यहाँ जाते हो, नानी के यहाँ कुछ काम करना नहीं पड़ता, खाते पीते पड़े रहते हो ना, वैसे ही सेम टू सेम इस फेस में क्या होता है, सेल को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होती, बस वो अपने जहाँ है वहाँ शांत से रहता है, रेस्ट करता है। तो इसलिए इसको रेस्टिंग फेस बोलते हैं या फिर क्विंसेंट फेस बोलते हैं। क्विंसेंट फेस मतलब होता है शांत, क्विंसेंट मतलब होता है शांत रहना या फिर इनएक्टिव रहना, ठीक है। सेल इनएक्टिव है, डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द सेल्स ऑफ लीवर एंड द सेल्स ऑफ न्यूरॉन। ये है
सेल्स ऑफ लीवर दे कैन अगेन एंटर द साइकिल व्हेन नीडेड। जैसे मैंने उस दिन बताया, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टाइम जब ज़रूरत पड़ता है तभी डिवाइड होते हैं, जैसे लीवर के सेल। तो वो क्या रहते हैं, लीवर के सेल G0 फेस में तो चले जाते हैं, लेकिन जब उनको ऐसा लगता है कि हमको फिर से जाना पड़ेगा डिवाइड होने के लिए, तो वो लोग फिर से G1 साइकिल में एंटर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूरॉन सेल ऐसे होते हैं, अगर वो एक बार M फेस में बन गए और बनने के बाद क्या होता है, वो हमेशा ही G0 फेस में अटक के रह जाते हैं, ठीक है। वो वहीं पड़े रहते हैं, वो उसी डायमेंशन के हो जाते हैं। तो ये सेल्स ऐसे हैं जो ऑलवेज G0 फेस में रहते हैं, और लीवर सेल्स ऐसे हैं जो G0 फेस में रहते तो हैं, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो वापस से क्या हो जाते हैं, G1 फेस में एंटर करके दोबारा से वही लाइफ साइकिल जी लेते हैं, ठीक है। मतलब कि मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए, आप कहीं पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे पैसे हो गए। अब वो पैसे को लेके आप जॉब छोड़ दिए, ठीक है, जॉब छोड़ के आप कहाँ हो, मस्त किसी होटल में ठहरे हुए हो, मस्त खा रहे हो पी रहे हो, ठीक है, आराम कर रहे हो। लेकिन जब पैसे ख़त्म हुए तो आपको फिर से दोबारा क्या करना पड़ता है, जॉब में लगना पड़ता है। वैसे ही ये सेल वाला हो गया, ठीक है। G0 फेस कहा है, जब आराम कर रहे हैं, आप पैसे कमा लिए हो, आराम कर रहे हो, फिर जब आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आपको दोबारा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप फिर से जॉब पे लग जाते हो। वैसे ही जब भी सेल को दोबारा डिवाइड होने की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या हो जाता है, फिर से G1 फेस में एंटर कर लेता है, ठीक है। तो ये है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि कैसे कुछ सेल्स G0 फेस में ही अटके रहते हैं और कुछ सेल G0 फेस में जाने के बावजूद भी G1 फेस में दोबारा आ जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, G1 फेस, ठीक है। G1 फेस में जाने के बाद सेल कहाँ जाता है, S फेस में जाता है, ठीक है। फिर कहाँ जाता है, G2 फेस में। G2 फेस से कहाँ गया, M फेस में। अब M फेस में क्या हुआ, सेल क्या हुआ, दो सेल्स बन गए, ठीक है। ये दोनों क्या है, डॉटर सेल्स। न्यू जो सेल्स बनते हैं उनको डॉटर सेल्स ही बोलते हैं, याद रखना, सन सेल्स मत बोलना, ठीक है। ओनली डॉटर सेल्स होता है। अगर दो न्यूक्लियाई बन रहे हैं तो डॉटर न्यूक्लियाई बोलोगे, अगर दो सेल्स बन रहे हैं तो डॉटर सेल बोलोगे। यहाँ सन वन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेडीज फर्स्ट, तो डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे दो सेल्स बनी। अब ये इसमें क्या हुआ, देखो, एक सेल दोबारा से G1 फेस में चला गया, और इसमें का जो एक सेल था वो कहाँ चला गया, G0 फेस में चला गया आराम करने, ठीक है। अब G0 फेस क्या है, G0 फेस या तो रेस्टिंग फेस होता है या फिर क्विंसेंट फेस होता है, दोनों में से कोई भी नाम एक्स्ट्रा लिख सकते हो आप। रेस्टिंग फेस भी बोलते हैं, क्विंसेंट फेस भी बोलते हैं। तो ये होता है, ठीक है। अब जब भी इसको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये सेल क्या होगा, दोबारा से फिर से यहाँ आके G1 फेस में एंटर कर सकता है, ठीक है। अगर लीवर सेल वगैरह है तो मायोसाइट्स हो गए, लीवर सेल हो गए, और RBC हो गए, ये जो सेल्स है ना, ये G0 फेस में जाने के बाद वापस G1 फेस में आ सकते हैं दोबारा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दो सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, M फेस में लीवर सेल बना और न्यूरॉन सेल बना, ठीक है। तो लीवर सेल ऐसा सेल है, वो क्या हुआ, G0 फेस में जाने के बाद दोबारा से घूम के फिर से G1 फेस में एंटर कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो न्यूरॉन सेल बने, न्यूरॉन सेल जो है सीधा जाते हैं G0 फेस में और ऑलवेज रिमेन एट G0, ठीक है। तो न्यूरॉन सेल जो होते हैं वो हमेशा यहीं के यहीं पड़े रहते हैं, आराम करते, तो वो लोग दोबारा डिवाइड नहीं होते। लेकिन क्या बोली थी मैं उस दिन, कि उनके पास रिपेयर करने की कैपेसिटी होती है, भले ही वो डिवाइड नहीं होते, लेकिन वो रिपेयर ज़रूर हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका G2 फेस। G2 फेस क्या है, G2 फेस में मैं आपको एक मेन पॉइंट उस दिन बता चुकी थी कि G2 फेस में मेन क्या चीज़ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, और क्या बनता है, क्लोरोप्लास्ट बनता है। और S फेस में क्या बना था, S फेस में बना था सेंट्रियोल, ठीक है, याद रखना। In this phase, the cell attains the maximum size due to the duplication of all the cell organelles like chloroplast, mitochondria, including other organelles. अब ये वाला जो फेस होता है, इसमें सेल अपना सबसे मतलब कि लास्ट जो है मैक्सिमम साइज अटेन कर लेता है, ठीक है। मतलब जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो जाता है इस वाले फेस में अपना जो सेल होता है वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इतना सारा प्रोटीन बना है, इतने सारे ऑर्गेनेल्स बने हैं, तो वो तो छोटा रहेगा नहीं, है ना, तो उसको अपना साइज इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। The centriole forms protein required for the synthesis of tubulin fiber and spindle fiber, whereas DNA synthesis stops. अब यहाँ पे क्या होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है मेन चीज़ रिक्वायरमेंट होती है जो डिवीज़न के लिए, उन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है
यहाँ पे सेंट्रियोल के अंदर प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब सेंट्रियोल के अंदर बन रहा है, ठीक है, प्रोटीन। उतना टाइम से कहाँ बन रहा था, सेल के अंदर। अभी सेंट्रियोल के अंदर बन रहा है। उस दिन मैं बताई थी सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि डिवीजन के टाइम उसको डिवाइड होने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब सेंट्रियोल के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है वो क्यों बन रहा है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलिन फाइबर एंड स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये दोनों आप अच्छे से अभी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मेन काम जो है स्पिंडल और ट्यूबुलिन फाइबर का होने वाला है हमारे सेल डिवीजन के टाइम में, ठीक है। वेयर एज डीएनए सिंथेसिस स्टॉप्स। यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो हमको अब जितना डीएनए बनाना था वो हमने कौन से फेस में बना लिया, एस फेस में बना लिया, ठीक है। अब डीएनए सिंथेसिस G2 फेस में रुक जाता है। यहाँ पर जो है ओनली प्रोटीन बनता है। क्योंकि उनको चाहिए ट्यूबुलिन और स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि ट्यूबुलिन फाइबर और स्पिंडल फाइबर क्या होता है। मेरे को पता है, मेरे आधे बच्चों को पता नहीं है वो, ठीक है। ट्यूबुलिन क्या है, ट्यूबुलिन फाइबर, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन फ्रॉम द स्केलेटल सिस्टम ऑफ लिविंग सेल। जैसे हमारे बॉडी में बोन्स का स्केलेटन सिस्टम बना हुआ है, वैसे ही किसी सेल का जो स्केलेटल सिस्टम है वो बना रहता है ट्यूबुलिन फाइबर से, ठीक है। ये ट्यूबुलिन फाइबर क्या होते हैं, ऐसे फाइबर होते हैं जो सेल का क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। दे आर हॉलो फाइबर्स मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स which have the ability to shift and help the cell to undergo mitosis। अब ये क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, ठीक है। ट्यूबुलिन फाइबर बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से और माइक्रोट्यूब्यूल बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है। याद रखिएगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन से ट्यूबुलिन फाइबर बनता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर भी इसी से बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो ट्यूबुलिन फाइबर होती है उनके पास एबिलिटी होती है, ठीक है, उनके पास पावर होती है शिफ्ट होने की, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की। जो और इसी शिफ्टिंग होने के कारण वो क्या होते हैं, माइटोसिस करने में सेल को हेल्प करते हैं। उस दिन मैं बताई थी सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल को डिवाइड होने में। जो ट्यूबुलिन फाइबर और स्पिंडल फाइबर हैं इसी सेंट्रियोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या करते हैं, सेल को माइटोसिस करने के लिए हेल्प करते हैं। व्हाट इज मायोसिस, डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है, मतलब 2n से 2n बनना। नेक्स्ट है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर आर फाइबरस स्ट्रक्चर विच आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब स्पिंडल फाइबर भी किससे बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये क्या करते हैं, दे फंक्शन टू डिवाइड द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल। ये क्या करते हैं, सेल के अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल है उसको डिवाइड करते हैं। जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से हो गए, जल्दी जल्दी बताओ। जेनेटिक फाइबर क्या होता है, सॉरी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सेल के अंदर जितना डीएनए आरएनए प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल टोटल डीएनए आरएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम होता है। और क्रोमोजोम को क्या करता है, दे डिवाइड द पेरेंटल क्रोमोसोम इक्वली टू द डॉटर सेल। अब जो पेरेंट या फिर जो मेन ओल्ड सेल है उसके क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इक्वल डिवाइड होने में हेल्प करते हैं ताकि वो इक्वल अपने डॉटर सेल को दे सके। अब मान लो आप जायदाद का हिस्सा कर रहे हो, ठीक है, आप अपने जायदाद का हिस्सा कर रहे हो तो आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, उसको आप बराबर बराबर दोगे, किसी को कम किसी को ज़्यादा तो दे नहीं सकते, है ना। तो वो भी अपने दोनों जो प्यारी प्यारी डॉटर सेल्स होता है वो उसको क्या करता है, बराबर बराबर क्या करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको दान कर देता है, ठीक है। किसके हेल्प से, स्पिंडल फाइबर के हेल्प से, ठीक। अब इस फेस में एक और चीज़ होता है, इस फेस में होता है, इन दिस फेस द मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल ऑल्सो टेक्स प्लेस। जो सेंट्रियोल होता है उसका मूवमेंट हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाता है, ठीक है, सेंट्रियोल का। एस फेस में सेंट्रियोल बीच में था, ठीक है, सेल के बीच में था, बीच में नहीं होता है या फिर अगल बगल भी हो सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन जब वो G2 फेस से गुजरता है तो क्या होता है, सेंट्रियोल जो है उसके कॉर्नर पर या फिर पोल्स पर चला जाता है, ठीक है। एक सेल में मैक्सिमम 2 सेंट्रियोल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 1 सेल हैव 2 सेंट्रियोल्स इन एस फेस, ओके। एस फेस नहीं, मतलब कि नॉर्मल सेल में 2 सेंट्रियोल होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। क्या क्या होता है G2 फेस में, अब मैंने बताया कि G2 फेस में
पूरा का पूरा सेल में सब चीज़ डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल 2 था, 2 से क्या हुआ, 4 हुआ, क्योंकि अभी इसको अपने डॉटर सेल को भी देना है, ठीक है, सेंट्रियोल। और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे न्यूक्लियस भी क्या हो गया है, डबल, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया डबल, साइटोप्लाज्म भी हो गया डबल, ठीक है, साइटोप्लाज्म का क्वांटिटी भी हो गया डबल, जो जेनेटिक मटेरियल था उसका भी क्वांटिटी हो गया डबल, सॉरी जेनेटिक मटेरियल का क्वांटिटी हो गया डबल, ठीक है। जो भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसका क्वांटिटी क्या हो गया है, डबल, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, इस फेस में पूरा का पूरा सेल डेवलप होके अपने अंदर जितने ऑर्गन है उसको डबल कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एम फेस के बारे में, ठीक है, एम फेस के बारे में पढ़ेंगे। और कल से जो है मतलब कि 15 मई से जो है 12th की क्लासेस चालू हो रही है, तो 12th का मैं चैप्टर वाइज लेक्चर डालूंगी, तो जिसको जिसको भी क्लासेस अटेंड करनी है वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे सकूँ और उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू।